हे दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। मैं हूँ कियारा, आप ही की तरह क्लास 10th की एक स्टूडेंट। तो राइट नाउ आई गेस आप सभी के यूनिट टेस्ट्स या फिर एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे। टू बी फ्रैंक, हमारे स्कूल में प्री बोर्ड्स का तो फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं है, पर सितंबर से लेकर आज इस डेट तक लगातार हमारे यूटीज़ दैट इज़ यूनिट टेस्ट्स चल रहे हैं। एंड इन टेस्ट्स के कारण मैं इतनी बिजी और स्ट्रेस्ड रहती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो एक्सप्लेनेशंस बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। बिकॉज़ क्या बताऊँ, बिल्कुल प्रिपरेशंस बिल्कुल ठीक से नहीं हो पा रही हैं, सो आई एम सॉरी। खैर, अब ट्यूसडे को ही मेरा हिंदी का FA3 है, विश मी बेस्ट ऑफ लक, एंड जिसमें पूरा ग्रामर प्लस हाफ रीडर सिलेबस आ रहा है। सो आई डिसाइडेड कि आई शुड कवर वन ग्रामर टॉपिक टुडे, जिससे मेरी भी आप लोगों के साथ ही रिविज़न हो जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य और उसके भेदों के बारे में और कैसे वाच्य की पहचान हम कर सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का स्टडी सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर वाच्य होते क्या हैं। तो वाच्य क्या होते हैं? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, यानी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हमारी बात का सब्जेक्ट क्या है, उसे कहते हैं वाच्य। कि बात किस बारे में की जा रही है और जो हमारी क्रिया है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, कर्ता के ऊपर, कर्म के ऊपर या भाव के ऊपर। इसको हम वाच्य के थ्रू पहचानते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मोहन। हम जब ये वाक्य पढ़ते हैं तो हमें मोहन का आइडिया हो जाता है कि मोहन के बारे में मेन बात की जा रही है कि मोहन क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा वाच्य किस पर डिपेंडेंट है? कर्ता के ऊपर, यानी मोहन के ऊपर। दूसरा सेंटेंस है मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर मेन टॉपिक, मेन सब्जेक्ट क्या आ रहा है वाक्य का? पुस्तक। कि पुस्तक पढ़ी गई है, किसके द्वारा पढ़ी गई है? मोहन के द्वारा। तो यहाँ पे जो वाच्य है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कर्म के ऊपर। तीसरा एग्जाम्पल है मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पर देखिए, पढ़ी जाती है, मोहन पुस्तक इतने मेन नहीं है जितना भाव के ऊपर है कि हाँ वो पढ़ पा रहा है पुस्तक, उससे पुस्तक पढ़ी जाती है, वो पढ़ सकता है पुस्तक। भाव के ऊपर बात आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा वाच्य है वो भाव के ऊपर डिपेंडेंट है। इस तरह से हमने ये तीनों एग्जाम्पल्स देखे एक ही सेंटेंस के, तीनों टाइप से, कि कर्ता, कर्म और भाव के ऊपर किस तरह से हमारा जो वाच्य है वो बेस्ड होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे सेंटेंस में जो हमारी क्रिया है वो हमारे कर्ता, कर्म या फिर भाव के ऊपर बेस्ड होती है, तो उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के क्या भेद होते हैं? मेनली जो ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो वाच्य के दो भेद होते हैं, दैट इज कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अब ये क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले बारी आती है कर्तृवाच्य की। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है कि वाक्य का जो मुख्य सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट, जो मेन टॉपिक होता है हमारी बात का, वो कर्ता होता है, यानी हमारी क्रिया कर्ता पर डिपेंडेंट होती है, और जो कर्म होता है वो गौण होता है, यानी कि कर्म का कोई मेजर रोल नहीं है। क्रिया हमारी अकर्मक भी हो सकती है, यानी कि वाक्य में कर्म हो या ना हो दोनों चलेगा। तो क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। अब ये कैसे हो सकता है, इसको हम उदाहरण देखकर समझते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, राजीव सोता है और राजीव पुस्तक पढ़ता है। राजीव सोता है अकर्मक है क्योंकि कोई कर्म नहीं है यहाँ पर राजीव पुस्तक पढ़ता है ये सकर्मक है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पुस्तक है वो कर्म है। तो ये देखिए, ये दोनों वाक्य कर्ता के ऊपर डिपेंडेंट है। मेन बात किसकी हो रही है? राजीव की, कि राजीव क्या काम कर रहा है, और राजीव हमारा क्या है? कर्ता। तो ये दोनों वाक्य हमारे कर्तृवाच्य के हैं। अब मैंने अपनी समझ से कुछ क्राइटेरिया निकाला कि कर्तृवाच्य की पहचान कैसे करें। तो मेरी समझ में ये तीन बेसिक कंडीशंस आई कि कर्तृवाच्य में क्या क्या होना चाहिए। पहला, कर्ता हमेशा मुख्य होता है, यानी जो वाक्य है उसका मेन टॉपिक हमेशा कर्ता रहेगा, और कर्म होता है वो गौण होता है, कर्म का कोई खास रोल नहीं है। दूसरा, वाक्य में कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति नहीं होती। विभक्ति जैसे ये से, का, के, की, में, पर, ये कोई विभक्ति नहीं होती, और अगर कोई विभक्ति होती भी है तो केवल ने विभक्ति होती है। अब हम कर्तृवाच्य के कुछ उदाहरण देखकर समझते हैं कि ये क्राइटेरिया उसमें कैसे अप्लाई होता है। पहला एग्जाम्पल है, सीमा ने यह कविता लिखी। अब आप देखिए कि इसके अंदर कोई विभक्ति नहीं आ रही, बस ने विभक्ति आ रही है। तो यहाँ पर मेन किसकी बात की जा रही है? सीमा की, कि सीमा ने क्रिया की, सीमा ने कविता लिखी। तो इसीलिए ये हमारा जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य का है।
दूसरा, दिनेश पतंग उड़ा रहा है। इसके अंदर हमारे पास कर्म है पतंग, पर लेकिन मेन बात किसकी हो रही है? कर्ता की, कि कर्ता क्या क्रिया कर रहा है, कर्ता हमारा दिनेश, तो इसीलिए ये भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तीसरा, नानी हमें कहानी सुनाएंगी, तो मेन किसकी बात हो रही है? नानी की, कि नानी कहानी सुनाएंगी, नानी क्रिया करेंगी, इसलिए ये भी कर्तृवाच्य है। चौथा, महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया था, तो यहाँ पर भी मेन हमारा कर्ता है, यानी कि महात्मा गांधी, तो ये भी हमारा कर्तृवाच्य का एक उदाहरण है। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे। यहाँ पे मेन क्रिया क्या हो रही है? खेलना, और वो क्रिया कौन कर रहा था? सभी बच्चे, जो कि हमारे कर्ता हैं, तो इसीलिए ये भी हमारा कर्तृवाच्य का एक उदाहरण हो गया। आई होप कि अब एग्जाम्पल्स की मदद से आपको उन क्राइटेरिया को अप्लाई करना समझ आ गया होगा। अब बारी आती है अकर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य तो हमने देख लिया, अब बारी आती है अकर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य में तो कर्ता मुख्य होता था और कर्म गौण होता था, पर अकर्तृवाच्य उसका अपोजिट है। यहाँ पर कर्ता गौण होता है, लुप्त होता है, और कर्म या फिर भाव मुख्य होता है, कर्म या फिर भाव। तो इसके बेस पर अकर्तृवाच्य के भी दो भेद बन जाते हैं, दैट इज कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। तो एक तरह से तीन वाच्य हो गए हमारे पास, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। तो कर्मवाच्य की डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर कर्मवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य में तो कर्ता प्रधान हो जाता था, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाएगा। तो वाक्य का जो मेन टॉपिक होगा कि बातचीत किस बात पर की जा रही है, क्या मेन टॉपिक है बातचीत का, वो है कर्म। तो सेंटेंस का जो मेन हमारा टॉपिक होगा वो होगा कर्म। तो कर्ता जब आता है तो उसके बाद से या फिर के द्वारा का प्रयोग होता है। ये हमारी एक पहचान है कि कैसे मतलब कर्मवाच्य को पहचाने। तो कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से और के द्वारा का प्रयोग होता है और कर्म मुख्य होता है। तो इसकी भी मैंने कुछ क्राइटेरिया निकालने की कोशिश की कि कर्मवाच्य की पहचान कैसे करें। सबसे पहले तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होगा हमेशा कर्मवाच्य के वाक्य में। दूसरा, मुख्य क्रिया जो मेन क्रिया होगी वो हमेशा सकर्मक होगी, उसकी एक कर्म ज़रूर होगा, और उसके साथ जाना क्रिया, जो जाना क्रिया है उसका उसके लिंग यानी जेंडर, वचन यानी नंबर, और काल यानी टाइम के अकॉर्डिंग उसका रूप जुड़ा होगा। तीसरा मेन कंडीशन ये भी हो सकती है कि जाना क्रिया से पहले आने वाली जो क्रिया होगी, जो कि हमारी मेन नहीं होगी, मतलब एक तरह से वो सामान्य भूतकाल में होगी, यानी सिंपल पास्ट टेंस में होगी। तो इस तरह से हम कर्मवाच्य की पहचान कर सकते हैं ये तीनों क्राइटेरिया को अप्लाई करके। अगर इन तीनों पर हमारा जो वाक्य है वो खरा उतरता है तो हमारा वाक्य कर्मवाच्य में है। तो इसको भी अगर हम उदाहरण देखकर अब समझते हैं तो और जल्दी क्लियर होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने उन्हीं वाक्यों को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया है, तो एक बार देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यह कविता सीमा द्वारा लिखी गई है। मेन बात किसकी हो रही है? यह कविता, कविता की बात हो रही है। जो हमारी क्रिया है लिखी गई है, क्या लिखी गई है? कविता लिखी गई है। मतलब जो क्रिया है वो हमारे कर्म के ऊपर, और कर्म क्या है? कविता। तो इस तरह से हमारा ये कर्मवाच्य हो गया। दूसरा है, दिनेश द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। हमारी क्रिया है उड़ाई जा रही है, और ये किसके लिंग और वचन के अकॉर्डिंग है? पतंग के, क्योंकि पतंग हमारी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में चली गई, स्त्रीलिंग एक वचन। तो ये भी हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण हुआ। तीसरा एग्जाम्पल है, नानी के द्वारा हमें कहानी सुनाई जाएगी। तो नानी करता है पर उसके साथ के द्वारा लग गया, कर्म क्या आ गया? कहानी। तो कहानी ही हमारी जो क्रिया है वो कहानी के अकॉर्डिंग ही चेंज हुई है, सुनाई जाएगी। देखिए ऊपर था जा रही है और नीचे है जाएगी, तो मैंने कहा था ना जाना क्रिया का ज़रूर यूज़ होएगा कर्मवाच्य के एग्जाम्पल्स में। फोर्थ एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र को शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया गया। अब यहाँ पे गया, गया क्रिया आ गई, जाना का गया भी हो जाता है। तो इस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा, ये तो हमारे कर्ता हो गए, राष्ट्र को शांति एवं अहिंसा का संदेश, ये जो संदेश वाला है ये हमारा कर्म है, इस कारण ये वाक्य कर्मवाच्य हो गया। लास्ट एग्जाम्पल, सभी बच्चों द्वारा पार्क में खेला जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हमारी क्रिया है? खेला जा रहा था। तो पार्क में सभी बच्चों के द्वारा, सभी बच्चों के साथ क्या जुड़ गया? के द्वारा। इस तरह से हमारे ये भी कर्मवाच्य का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो।
गाइस सॉरी फॉर इंटरप्टिंग दिस एक्सप्लेनेशन, पर मैं बस आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती थी कि अनदर एपिसोड हैज़ बीन अपलोडेड ऑन माई पॉडकास्ट दैट इज़ कियारा परफेक्टली इम्परफेक्ट। एज यू माइट ऑलरेडी नो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में उसका ट्रेलर देखा हो तो इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑल मेजर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स सच एज स्पॉटिफाई एंड गूगल पॉडकास्ट बाय द नेम कियारा परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक बार जाकर उन एपिसोड्स को सुने। न्यू एपिसोड और एपिसोड 1 जिसमें मेरा एक इंट्रोडक्शन है, दोनों के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ दैट हैज़ बीन कवर्ड, आइए एक्सप्लेनेशन रिज्यूम करते हैं। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के बाद फाइनली आता है भाववाच्य, जिसके अंदर ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की। किसकी प्रधानता होती है? क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, क्रिया का भाव मेन होता है। तो इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता नहीं होती और जो अकर्मक क्रिया का भाव, सॉरी यहाँ पर गलती से भाग टाइप हो गया मेरे से, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख होता है, भाव मेन होता है। हमेशा भावनाओं की प्रधानता देखने को मिलती है। भाववाच्य की पहचान कैसे करें, इसके लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि हमेशा भाव की प्रधानता होती है, ये तो टोटली अंडरस्टैंडेबल है। सेकंड, क्रिया हमेशा अकर्मक एवं एक वचन में होती है, यानी कि क्रिया में कभी भी कर्म नहीं होता साथ में और हमेशा वो एक वचन में होगी, सिंगुलर में होगी हमारी क्रिया। तीसरा, क्रिया पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में रहती है। अन्य पुरुष जैसे कि हमारे इंग्लिश में थर्ड पर्सन जिसे कहते हैं, उसमें हमारी क्रिया हमेशा रहती है। चौथा एंड फाइनल, कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा कारक का चिन्ह हमेशा यूज़ होता है। तो हमारा जो ये चौथी जो कंडीशन है हमारी, ये हमारी कर्म वाच्य में भी थी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर की तीनों क्राइटेरिया को भी अप्लाई करके एक बार देखना है हमें। एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अब हमें। जैसे कि सीमा से कविता लिखी जाती है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारी क्रिया लिखी जाती है, ये एक तो अकर्मक है और ये एक वचन में है ना, और अन्य पुरुष में है। तो ये हमारे मतलब भाव के ऊपर हमारा पूरा जो मतलब क्रिया है, सेंटेंस है, वो डिपेंडेंट है कि कविता उससे लिखी जा रही है, वो लिख पा रही है कविता। तो इसीलिए ये भाववाच्य का एक उदाहरण हो गया। दूसरा, दिनेश से पतंग उड़ाई जाती है, यानी दिनेश पतंग उड़ा सकता है, इसलिए ये भी कर्मवाच्य हो गया। तीसरा, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। यहाँ पर हमारी क्रिया देखिए एक वचन में है और अकर्मक क्रिया है, तो इस तरह से ये हमारी भाववाच्य का उदाहरण हो गया। चौथा, उससे चला नहीं जा रहा। अब आप ये देखिए यहाँ पर तो भावनाओं का बिल्कुल क्लियर यूज़ है कि उससे चला नहीं जा रहा है, यहाँ पर भावनाओं का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये भी एक भाववाच्य का उदाहरण है। मनीषा से पुस्तक पढ़ी जा रही थी, यानी कि वो पुस्तक पढ़ पा रही थी, यहाँ पे भी, इसलिए ये भाववाच्य का एक एग्जाम्पल हो गया। अब हमने भाववाच्य के भी उदाहरण कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने वाच्य और उसके भेदों के बारे में पढ़ा और उन्हें पहचानना सीखा। आई रियली होप कि आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल रही हो। इफ़ येस, सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप और कमेंट करें, फीडबैक ज़रूर दें। प्लस अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपनी ही तरह एक स्टूडेंट समझकर मुझे माफ़ कर दें और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताएं कि क्या मिस्टेक हुई है। खैर वो भाग भाव वाली तो अलग बात है, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी स्टडीज़ में से भी टाइम निकाल के आपकी हेल्प करूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो को शेयर करें एज मच एज़ पॉसिबल ताकि हमारी ये छोटी सी फैमिली और ग्रो कर सके। नाउ एवरीथिंग बीइंग सेड, thanks for watching guys, bye bye and best of luck for your tests.